जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इंडियन आर्मी का जीडी या ट्रेडमैन का क्वेश्चन एग्जाम देते हो या वुमेन पुलिस का भी एग्जाम देते हो आर्मी के लिए, तो वहां पर 15+5 मतलब 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसी तरह के जो कहीं ना कहीं किसी एआरओ और बीआरओ पर आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके कन्वर्ट करके लाया हूं। और आप अगर रेगुलर क्लास करते हो तो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। और सेशन के शुरुआत करने से पहले मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा और शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों को कहना चाहूंगा, अपना पेन जो आपका मजबूत हथियार है, पेन, और दूसरा आपका रफ रजिस्टर आप लेकर बैठे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां पर आपको पीडीएफ दोस्तों मिलती चली जा रही है पर डे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम रोज करते हैं, अपने उन छोटे भाइयों के नाम जो क्वेश्चन के आंसर रेगुलर दे रहे हैं। अजय यादव 16 क्वेश्चन 20 में से, आकाश 18 क्वेश्चन 20 में से, युवराज 19 क्वेश्चन 20 में से, अंकित पंडित 18 क्वेश्चन 20 में से और राजू 18 क्वेश्चन 20 में से। ऐसे ही आप दोस्त रेगुलर क्वेश्चन के आंसर देते रहे। किसी दिन किसी स्टूडेंट के नाम लिए जाते हैं, किसी दिन किसी स्टूडेंट के नाम लिए जाते हैं, तो रेगुलर आप दोस्तों के नाम भी लेऊंगा मैं, जिससे आप दोस्तों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपका भी नाम जो है दूसरे बच्चे जानने की आप इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा। एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि लाख मुश्किलें पैदा कर ले ये दुनिया कुछ न कर पाएगी, लाख मुश्किलें पैदा कर ले ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे उस शिखर तक लेकर जाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे उस शिखर तक लेकर जाएगी। मरने के बाद लिखे जाते हैं इतिहास में लोगों के नाम, मरने के बाद लिखे जाते हैं इतिहास में लोगों के नाम। जीते जी तेरी हस्ती, जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया इतिहास बनाएगी। अगर आप वाकई में दोस्तों अपने लिए सीरियस हैं तो आप रेगुलर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर तैयारी आपको आपका जो हिस्ट्री है उसको चेंज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहा, यदि किसी संख्या के 60% का, संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, 60% का 3/5 भाग कितना, 36 का, तो संख्या बताओ। मान लिया हमने संख्या क्या है, x है, संख्या जो है x है, x का 60% तो गुणा 60 और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 का 3/5 गुणा 3/5 और कितना कहा है, 36, 36 है। x का मतलब गुणा 60 का बटा 100 गुणा 3/5 बराबर 36। क्या किया, x बराबर 36, जो इधर संख्या नीचे है वो ऊपर गई, ऊपर क्या गया 100 और क्या गया 5, और बटे में क्या गया 60 गुणा 3, 0 से 0 कटा, 6 से ये कट गया, 6 छंग 36, और फिर क्या कर लिया हमने 3 से, 3 दूना 6, 2 का 10 में 20 और 20 पंजा 100, तो 100 आया आपका राइट आंसर, मतलब बी, यानी कि वो संख्या क्या है, 100 वो संख्या है। x गुणा 60/100 परसेंटेज हटाया तो बटे 100 गुणा 3/5 बराबर 36। x इधर रहा, बाकी सारी वैल्यू इधर गई, और जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर जाएगी, और ऊपर है तो नीचे है। 0 से 0, 6 से 6 बार कटा, 36 6 से 6 बार, और 3 से ये 2, 2 गुणा 10, 20 पंजा 100, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा क्या, 51, 52, 53 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखो इसका सूत्र होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्या के वर्ग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 और अपॉन 2, n इंटू n+1, n इंटू n+1 अपॉन 2। अब n का मान कितना है, 100 तक है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ हम 1 से लेकर 1 2 3 पहले कहां तक निकालना है, 100 तक।
n का मतलब 100, n का मतलब टोटल नंबर्स, n का मतलब 100 जितने नंबर हमारे हैं, n का मतलब 100 और 100 से एक अगला अक्षर तो गुणा 100 प्लस 1 101 का बटा 2, 2 से काट लिया 50 और 50 का 101 में गुणा किया तो बनता है 50 50। लेकिन ये तो जो हमने प्राकृतिक संख्या का योग निकाला वो 1 से लेकर 100 तक निकाला, और हमें कितने का निकालना, 51 से 100 तक का। तो हम 1 से लेकर 50 तक का निकाल दें। 1 से लेकर कहां तक का, 50 तक का। 1 से लेकर 50 तक का, ये 100 तक का था हमारा, अब 50 तक का निकालें तो 50 गुणा 51 का बटा 2, 2 से काट लिया 25, 25 का 1 में गुणा 25 ही कम 25, 25 का 1 में गुना 25 ही कम 25, 25 पंजा 125 और 2 127। अब 1 से 100 तक का तो 5050 है, और 1 से लेकर 50 तक का 1275 है। तो 100 वाले में से पहले 50 तक का घटा दिया, तो घटाया तो क्या आंसर आया दोस्तों, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो 3775, 3775। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, n इंटू एन प्लस 1/2। पहले हमने क्या किया, 1 से 100 तक निकाला, 100 गुणा 101 बटा 2, 2 से कटा 50, 50 का 101 में 50 50। अब क्या किया, 1 से 50 तक का निकाला, क्यों, क्योंकि इसने 51 से 100 तक का योग दिया हो। तो क्या करा, 50 गुणा 51 बटा 2, 2 से 25, 25 का 51 में गुणा 1275, 5050 से घटाया तो 3775। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। क्या कहा, 1/3 का लैस है बताना, 1/3 कोमा 2/9 कोमा 5/6 और कोमा 4/7, 4/27 का लैस है। देखो ये क्या दिया है, एक भिन्न दिया, क्या दिया, एक भिन्न दिया, और भिन्न का हमें लैस है निकालना है, तो ऊपर का लैस है निकाल लेंगे और नीचे का मैस है। एलसीएम निकालना है तो लैस है निकालना, तो ऊपर का लैस है नीचे का मैस है। जब भी क्या दिया, भिन्न दिया, तो भिन्न में क्या करते हैं, ऊपर का लैस है नीचे का मैस है, और ऊपर का लैस है लिया, ऊपर का लैस है 1 2 5 4 का, देखो लैस है लेकर देख लो 1 2 5 और 4 का। अगर नहीं आता तो मेरा फोकस होता है आपको क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं कराना, बिल्कुल बेसिक से समझाना, ये मेरा फोकस है। 1 1 5 2, फिर 2 से काट दिया 1 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1 1, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20 बटे, अब क्या निकाला, इसका मैस है निकाल दिया, और 3 9 6 3 9 6 और 27, ये जो कटती है सारी की सारी वैल्यू 3 से कटती है, 3 ही कम 1 3 2 और 9। अब फिर ये सारी वैल्यू नहीं कटती किसी भी एक संख्या से, तो 20/3, 20/3 आपका राइट आंसर, 20/3 आपका राइट आंसर दोस्तों, 20/3 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी बनता है, ऑप्शन बी के बाद सी है भाई, ये ऑप्शन सी बनता है आपका राइट आंसर। लैस है बताना है किसका, भिन्न का, तो ऊपर का लैस है नीचे का मैस है, और लैस है बना ऊपर आपका 20 और मैस है बना इसका 3, तो 20/3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 रुपए का, कितना, 16,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 16,000 रुपए हैं, दर जो है वो 10% है, तो गुणा 110/100। रेशियो मेथड से भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा मेथड में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चले, गुणा 102/100, 110/100, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया। 160 का गुणा करते हैं हम, 160 का गुणा 121 में 1 to 1, तो 0 का 0, 16 का 1 में गुणा 16 ही कम 16, हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, हासिल 3, 16 ही कम 16 और 3 19, यानी कि 19,360 आ गया, और 19,360 आंसर है भी। लेकिन पूछ लिया क्या, पूछा ओनली आपसे ब्याज है,
मतलब लिया कितना था भाई, आपने ध्यान रखें 16,000 लिया था, 19,360 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा दिया, 0, 6, 3 और 9 में से 6 गया 3, 3,360, 3,360। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है, देख लेना है कि आंसर में क्या पूछा आपको, क्वेश्चन के आंसर में क्या पूछा वही आपको आंसर देते हुए जाना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 16,000, 10% तो 110/100, 2 साल तो 2 बार कर लिया भाई। 2 बार करने के बाद क्या किया, 160 और 121 की गुणा 19,360। 16,000 लिया था, 19,360 देना पड़ गया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया, 3,360। वही क्या आपका ब्याज, बी ऑप्शन राइट आंसर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया, देखो समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया भैया आपका कितना, आपका आधार दिया 5 मीटर, ये वाला आधार होता है। नीचे वाली वैल्यू को आधार बोल दिया, ये वाली वैल्यू को कर्ण बोल दिया, और इसको बोल दिया आपका आधार, कर्ण और लंब, ये बोल दिया आपका लंब। आधार दिया हुआ है आपका 5 मीटर, आधार दिया 5 मीटर, आधार आपसे दिया है 5 मीटर, कर्ण दिया 13 मीटर, कर्ण दिया 13 मीटर, तो लंब पूछ लिया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, बहुत बार मैं आपको करा चुका हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले तो हम क्या निकालेंगे इसका, पहले तो हम लंब निकाल लेंगे, जब लंब आ जाएगा फिर क्षेत्रफल लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हुआ, कर्ण हुआ हमारा कितना, 13 का स्क्वायर, लंब हमें बताना है, और आधार हुआ हमारा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर, और 169 से 25 गया तो बचा 144 और बराबर लंब का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट गया, और ये आ गया आपका 12 का। 144 होता है भाई आपका 12 का। देखो कर्ण का स्क्वायर, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है आपकी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आप खुद चेक कर लो, लंब नहीं दिया, आधार दिया 5 का स्क्वायर, 5 का 25 आया, 169 से 25 तो 144, 144 किसका, 12 का, और इसने कहा क्या, क्षेत्रफल किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 1/2 तो 1/2 है, आधार आपका आया 5 मीटर, और लंब आया आपका, लंब आ गया आपका कितना, 12 मीटर आया दोस्तों, कितना, 12 मीटर, तो गुणा 12 मीटर। अब 2 से कट गया, 2 से कट गया, 2 छिक्का 12 और 6 पंजा 30, 30 मीटर का स्क्वायर, 30 मीटर का स्क्वायर या 30 वर्ग मीटर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 बातें हमने सोल्व करनी पड़ी, टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया उसको अनुसार पढ़ना है। 13 दिया कर्ण, ये 5 दिया, कर्ण का स्क्वायर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आया तो घट गया, 144 बचा किसका, 12 का, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो 1/2 आधार का वैल्यू 5 और लंब का 12, 2 से कटा 6 और 6 पंजा 30, 30 मीटर का स्क्वायर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका। क्या कहा, औसत बताना है। औसत का मतलब होता है, औसत बराबर भाई, औसत का फॉर्मूला होता है आपका पदों का योग, टर्म्स का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पद हो गए आपके 5, 8, 10 और 12 और 15, और बटा कितना, बटे आपका 5, क्यों, क्योंकि पद कितने हैं, 5 हैं, तो 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 में 12 जोड़ दिया, 23 में 12 जोड़ दिया 35, और 35 में 15 जोड़ा, 35 में 15 जोड़ा तो 50, और 50 का बट्टा 5,
कट गया तो कितना आया 10 और 10 बनता है आपका ए ऑप्शन राइट। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आसान सा लेवल है। औसत पूछ लिया तो सबका जोड़ और बटे जितना पद, सबका जोड़ किया तो 50, 50 को 5 से डिवाइड किया 10 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, गुणनफल दिया। देखो अनुपात जो दिया वो लिखते हैं पहले। अनुपात दिया 3:4:6 और गुणनफल दिया है इन संख्याओं का। गुणनफल दिया है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया आपको 1944। अनुपात दिया और गुणनफल दिया तो हम भी क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। 3 को साथ x मान लिया, 4 के साथ x मान लिया, 6 का x मान लिया और आपस में क्या किया, गुणा, बराबर 1944। अब क्या किया, x x x x की पावर 3 हो गया इधर, तो 1944 के बटे में क्या गया, 3 गुणा 4 और गुणा 6। भाई x x x तो x की पावर 3, 3 4 6 गुणा था, बटे गया और बटे जाने के बाद 6 से काट दिया, 6 तिया 18, 1 बचा 4, 6 दूना 12 और 2 बचा 4, 6 चौक 24। अब 4 से काट दिया 81, अब फिर 3 से काटा तो 27, 3 से काट दिया तो 27 और x बराबर क्यूब रूट में 27। 27 कहां आया, क्यूब रूट में, और 27 किसका दोस्तों, 3 का होता है। 27 किसका, 3 का, और इसने कहा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या थी, 6 थी, और बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया, बड़ी संख्या पूछ लिया, बड़ी पर 6 अनुपात थे, तो 6 और 1 का मान 3, तो 6 का 3 से गुणा 18, 18 मतलब सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। अनुपात दिया हुआ है, गुणनफल दिया, तो अनुपात जब दिया, गुणनफल दिया, तो तीनों के साथ x मान लिया, x x x गुणा में घाते जुड़ती हैं, एक x ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो x की पावर 3 1944 बटा 3 गुणा 4 गुणा 6, 6 से कटा 324 बार, 4 से 81, 3 से 27, 27 आया किसका, 3 का, 27 आया 3 का। बड़ी संख्या पूछ लिया तो 6 गुणा 3 36 18, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी जो दिया 270 मीटर की लंबी क्या है, ट्रेन है, और कितने टाइम में, 18 सेकंड में इसको पार कर। 270 मीटर की लंबी ट्रेन है और 18 सेकंड में पार कर रही इसको, तो 18 से काट लिया, 18 ही कम 18, 9 बचा 0, 18 पंजे 90, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आया। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आया दोस्तों, आंसर आया। लेकिन आंसर तो कहीं भी यहां नहीं है मीटर प्रति सेकंड में, आंसर किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चेंज करेंगे 15 गुणा 18 बटे 5, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। 5 से कटा 3 बार और 18 से कटा 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी बनता है आपका राइट आंसर दोस्तों। जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन की पूरी लंबाई जुड़ जाती है। 270 बटा 18, 18 से 15 बार कटा, 15 को चेंज किया 18 बटे 5 से, 5 तिया 15, 18 तिया 54 आपका राइट आंसर। एक बेलन के आधार का व्यास दिया। देखो ध्यान से देखें क्वेश्चन में दो बातें पूछी। बेलन के आधार, ये हुआ आधार, और आधार का व्यास दिया कितना, 14 मीटर। व्यास दिया 14, व्यास दिया आपका 14, तो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, त्रिज्या हो गई 7, तो 14 का बटा 2, तो त्रिज्या आ गई 7। 7 कितना आ गया त्रिज्या, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो बेलन का आयतन पूछ लिया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, ध्यान से देखना है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और दिया कितना है ध्यान रखें, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 220 वर्ग मीटर।
अब 220 दिया तो 220 से क्या करेंगे भाई, पाई, इसका जो बेलन का वक्र प्रस्थ होता है 2 पाई आर एच, ये एच भी होता है 220, ये 220 है, पॉइंट नहीं है भाई, कभी पॉइंट सोचो आप लोग, ये 220 है, 220 और 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का वैल्यू 7 और गुना एच बराबर 220। 7 से 7 कट गया और एच बराबर 220 का बट्टा 22 गुना 2, 2 गुना 22, 22 से 1 कट गया 10 बार, 22 से कटा 10 और 2 से कटा 5, तो ऊंचाई कितना हो गया इसका 5 हो गया, हाइट कितना हो गया 5। लेकिन हाइट नहीं पूछा इसका, आपसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा वो चीज देखेंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरी वैल्यू पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बेलन का आयतन होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7 और एच का मान 5। 7 से क्या हुआ 7 कटा और 22 7 154, 154 का 5 में गुणा, 154 का 5 चौक 20, 5 पंजा 25 और 2 27, 2 हासिल, 5 ही कम 5 2 7, तो 770 घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, 770 घन सेंटीमीटर। दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया, बेलन दिया, ये आकृति क्या होगी, बेलन व्यास 14 तो त्रिज्या आधा हो गया, 14 का बटा 2 तो मतलब 7, बेलन का वक्र प्रस्थ दिया 220, वक्र प्रस्थ होता है 2 पाई आर एच बराबर 220, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना एच बराबर 200 और एच बराबर 220, ये बटे गया 22 से 10, 2 से 5 बार। आयतन का फॉर्मूला बेलन के पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 5, 7 से 7 कटा 22 7 154 गुना 5, तो 770, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ना है वैल्यू को, क्या करना है, ऐड, कैसे, 0.6, 0.66, 0.066 और 6.606, ये क्या करना है, हमें ऐड करना है और ऐड करेंगे 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 1 हासिल, 6 12 6 18 और 1 हासिल का 19 और 6 और 1 हासिल 7, तो 7.932, सी ऑप्शन बनता है दोस्तों अपना राइट आंसर। क्या करना, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, ये 1 हासिल का जुड़ता चला गया, 1 हासिल का जुड़ता चला गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक टेलीविजन का 6800 रुपए में बेच दिया और 1800 का लाभ हो गया, बेचने पर लाभ हुआ तो 1800 का हुआ और क्रय मूल्य पूछ लिया, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और विक्रय मूल्य कितना, 6800 का बेचा और लाभ कितना हुआ 1800 का घट गया, तो कितना आ गया 008 का 0, 6 में से गया 5, तो 5000 रुपए का क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 5000 रुपए में खरीदा था। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो 6800 माइनस 1800 तो बना कितना 5000, टीवी जो खरीदा था 5000 का खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश व गौरव की आयु का अनुपात, दो नाम दिया, एक नाम दिया दिनेश, डी फॉर दिनेश और जी फॉर गौरव मतलब गौरव, दिनेश और गौरव दो आदमी दिए हैं, आयु का अनुपात 7:4 दिया और अंतर जो दिया इनका 18 दिया, तो 3 का मतलब 18, तो 1 का मान 18 का बटा 3, 18 को 3 से काट दिया 6, तो एक अनुपात का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 6 आया। और पूछ क्या लिया, दिनेश की आयु पूछ लिया, ये रहा दिनेश के पास 7 अनुपात है, तो 7 गुना 6, तो 7 छंग 42 और 42 बनता है अपना सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन बनता है दोस्तों राइट आंसर। देखो अब क्वेश्चन के ऑप्शन में इधर लिख रहा हूं, पहले क्या होता था इधर होते थे जिससे वो पीठ के पीछे छुप जाते थे और सही से ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखाई देते थे, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना जो सही से ऑप्शन आपको बनता है वो आंसर जरूर दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा 500 का 60%, देखो
500 का पहले लिखते हैं, 500 का 60% प्लस 250 का 2/5, 250 का 2/5 बराबर x माइनस 40। तो दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, लेकिन अपना बेसिक मेथड जो सीख रखा है उस पर अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है। तो देखो कैसे, 500 का मतलब गुणा, 500 का मतलब गुणा, 500 का मतलब गुणा 60 का बट्टा 100 प्लस 250 का मतलब गुणा और 2/5 बराबर x माइनस 40। यहां तक एक लाइन में देखा हमने, 0 से 0, 2 0 कट गया, 6 पंजा 30 मतलब 300, 5 से घटा 50 बार और 50 का 2 में गुणा 100, 300 प्लस 100, 300 प्लस क्या किया 100 किया, 300 में क्या किया प्लस को 100 किया और बराबर x माइनस 40। अब 300 और 100 जोड़ा तो 400 हो गया, ये माइनस का 40 बराबर से इधर आया तो प्लस का 40, 300 में 400 में 40 जोड़ा तो 440 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू जो बनता है वो 440। तो ए नहीं भाई, ये बी है, ए नहीं, ये ऑप्शन क्या है अपना, ये ऑप्शन क्या बना अपना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन बनता है। ए लिखा हुआ है, लिखने वाले की हल्की सी मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी। तो क्या बी फॉर बॉल मतलब आपका राइट आंसर बी 440। 560 का मतलब गुणा बटे 60/100, 2 0 कट गया, 6 पंजा 30, 300, 250 गुणा 2/5, 5 से घटा 50 गुना 100, 300 और 100 400, वो माइनस का इधर आया प्लस का 40, 400 में 40 440, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। फिर क्या कहा, 2/3 5/7, 2/3 कोमा 5/7 कोमा 6/7 कोमा 3/4 में सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न बताना है। क्या करो, पहले इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 7 का 2 से 14, 3 का 5 से 15। अब 14 और 15 में जो छोटा आया, 14 और 15 में जो छोटा मिला वो 2/3 छोटा है, तो 2/3 लिया। अब 2/3 और 6/7 में चेक करेंगे, 2/3 और 6/7 में तो क्या किया भाई, 7 का 2 से 6 का 3, 7 दूना 14 और 6 का 3 से 3 6 18। अब भी क्या आया छोटा, अब भी छोटा क्या बना, 2/3 छोटा बना। फिर 2/3 और 3/4 में चेक करेंगे, तो 4 का 2 में 4 दूना 8, 3 का 3 में 3 तिया 9, तो यही छोटा बनना है। तो ए ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। तो पहले इन दोनों में चेक किया, 7 दूना 14, 5 तिया 15, छोटा ये बना। फिर इसको और सेकंड थर्ड को चेक करा, 2/3 6/7, 7 दूनी 14, 3 6 18। अब छोटा जो बना, अब छोटा ये बना। फिर इसमें और लास्ट में चेक करा, 2/3 3/4, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, तो यही छोटा बना। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 14 का घन, 15 का क्या है, 14 का घन बताना है हमें। तो 14 का आप क्या करें, पहले 14 से गुणा करें, तो 4 बिल्कुल सिंपल सिंपल करें, 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 1 4 4 1, तो बना 6 9 1, 196। फिर आपने 14 का गुणा किया, 14 का 6 में गुणा किया, 4 छिक्का 24 हासिल 2, 4 नम 36, 2 38 हासिल कितना 3, 4 एकम 4 3 7, 1 6, 1 का 9, 1 का 1 तो 4, 8 और 6 14, 9 और 7 16 और 1 17, 2744 और 2744 बना आपका सी ऑप्शन। तो घन पूछता है तो 3 बार आप गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैसे ये ऑप्शन से भी हो सकता है। देखो 4 का, देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 4 ओनली सी के लास्ट में है, तो सी आपका राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन जी मैथ्स के आपके। अब चलते हैं अपना सेकंड पोर्शन आपका रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन क्या है, आई के जे दिया, आई के जे और एन पी ओ दिया, फिर नेक्स्ट दिया एस यू टी और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया, और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया। तो आई का 9 है, के का 11, जे का 10।
N का आपका 14 है, O का 15 और P का 16, S का 19 है, T का 20 है, U का 21। तो देखो क्या किस तरह चला हुआ है कोड, उस तरह देखते हैं। 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, यानी कि वही सीक्वेंस चल रहा है। तो देखो 10 से 4 बढ़ा 14, 15 से 4 बढ़ा 19, तो 20 से 4 बढ़ा 24, 24, 24 यहाँ 25 लिखना और बीच में क्या 26, 24, 25 और 26, और 24 पर बनता है आपका, 24 पर x बनता है, 26 पर z और 25 पर y, तो x z y बनता है आपका सी ऑप्शन दोस्तों, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन दिया आपका सीरीज का श्रेणी क्रम का, और श्रेणी क्रम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका श्रेणी क्रम का 100% आता ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, 4, 18, 8, 14, 12, 10, तो क्वेश्चन मार्क 2 दिए। अब की बार क्या दिया, 2 दिया। जब 2 दिया तो क्वेश्चन को चेक करेंगे कि 4 में अगर 14 जोड़ा तो 18, लेकिन फिर 8 हो गया। फिर अगला, तो सीरीज में दूसरा पैटर्न भी बन सकता है। देखो 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में अगर 4 जोड़े तो 16 हो सकता है, 16 हो सकता है। फिर सेकंड चेक करते हैं, 18 से 4 गया, 18 से कितना 4 गया 14, 14 से 4 गया 10, 10 से 4 गया 6, तो 16 और 6 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न भिन्न शब्द को चुने, नाक, कान, आंख और सिर। नाक से क्या श्वास लेते हैं, कान से क्या सुन सकते हैं, आंख से क्या देख सकते हैं, और सिर क्या है, ज्ञानेंद्रिय। ये नाक, कान और आंख क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, और सिर क्या है, इसमें डिफरेंट है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। अमित पूर्व दिशा में, देखो ये दिशा बनाया, ये डायरेक्शन बनाया, ये पूर्व, ये बनाया पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर, और नीचे जो दिशा है वो आपकी दक्षिण है। क्या कहा देखते हैं। राम, अमित पूर्व दिशा में 15, यहां से चला अमित और 15 किलोमीटर चला। कितना, 15 किलो। यहां से चला 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, तब वह बाएं मुड़कर, अब बायां कहां, ऊपर की साइड गया बायां, नीचे की साइड आया तो दायां, और कितना गया 5 किलोमीटर चला। अब वहां पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद क्या किया, तो फिर 15 बाएं मुड़कर 15, फिर बायां मुड़ गया 15, इस साइड मुड़ गया, और फिर 15 किलोमीटर ये ऐसे पहुंच गया। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो देखो ये अमित है, यहां चला, यहां गया और यहां पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये घर से अपना इतना दूर है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो अमित अपने घर से कितना दूर है, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछता अमित ने कुल कितनी दूरी तय की, 15 और 5 20, 20 में 15 जोड़ा 20 और 15 आपका 35, तब आपका 35 आंसर बनता। लेकिन इसने कहा कम, तो अमित अपने घर से कितनी दूर है, तो अमित अपने घर से 5 किलोमीटर है दोस्तों। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। भूटान का थिम्पू, तो अफगानिस्तान का क्या। देखो भूटान का क्या, थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन मैं आपका जीके का पर डे आपको तैयार कराता हूं, और वो तैयार कराता हूं जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों। भूटान की राजधानी थिम्पू, अफगानिस्तान की राजधानी तेहरान, काबुल, कैनबरा और वियना। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो तेहरान किसकी राजधानी है, आंसर में कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कैनबरा किसकी राजधानी है, और वियना किसकी राजधानी है। और यहां इस वियना से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कल उस क्वेश्चन को ही लेऊंगा। किसी
किसी संगठन का मुख्यालय वियना में है, उस संगठन का नाम और फुल फॉर्म दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं कल वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। अफगानिस्तान शोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है और ईरान की संसद का नाम पूछ लिया तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ईरान की संसद का नाम है मजलिस और मैंने आपको बताया था राजधानी ईरान की तेहरान है। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। डायट आपका संसद है, जापान की संसद का नाम डायट है और संसद भारत की संसद का नाम संसद है और इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं। और राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ये था दोस्तों आपका कल वाला क्वेश्चन। इसी तरह के 20 क्वेश्चन पर डे देखने के लिए आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और किसी भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें और पर डे अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी उस टेलीग्राम पर। दोस्तों रेगुलर आप तैयारी करते रहें, जितनी बेस्ट आपकी तैयारी होगी आपका एग्जाम को कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी मेहनत को कोई छीन नहीं सकता, वो मेहनत आपको 100% मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।